आपके सामने। इसी बीच हमारे बगल में बैठी हैं डॉक्टर मधुमिता मैडम, सब MBBS MS हैं, सर्जन हैं। और एक डॉक्टर इसी की फैमिली, जितनी भी स्टाफ हैं, सभी की ओर से पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत आप सभी लोगों का। जैसे कि आज जो प्रोग्राम चल रहा है कि दीपावली में जैसे बच्चे छोटे छोटे हैं या बड़े हैं, कोई भी उत्सव होता है तो लोग खुशी में जो है जाती है। तो इस समय आपका ESI हॉस्पिटल आपके साथ खड़ा है। यहाँ के प्रयागराज से, प्रतापगढ़ से, फतेहपुर से, कौशाम्बी से लोग, जो भी आसपास के जनपद के लोग हैं, आपके माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुँचेगी कि प्रयागराज में ESI हॉस्पिटल में कोई भी इस तरीके के मरीज आते हैं या और भी बहुत सारे सर्विसेज हमारे हैं। अभी हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर प्रनाथ कौशल मैम को। और मैं आप सभी का आज की शाम स्वागत करती हूँ। लोगों के इलाज के लिए एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टीम है और हाल ही में हमने अपना ओनली द बेस्ट स्लोगन स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत आई संबंधित हम जितने भी रोग हैं उनके बेस्ट इलाज के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिवाली के अवसर पे हमने एक पहल स्टार्ट की है। इस पहल की पटाखों से संबंधित आँख में लगने वाली चोटों की केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी बढ़ती दुर्घटनाओं और जोखिम को ध्यान में रखते हुए दिवाली पर हमने 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच 15 साल की आयु से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, यदि वो पटाखों से संबंधित किसी चोट से ग्रसित होते हैं तो उन ऐसे बच्चों को हम निःशुल्क परामर्श प्रदान करेंगे। और यदि उनमें किसी कारणवश किसी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके अलावा केवल दवाइयों या अगर सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है या कोई चश्मा संबंधित अगर सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए केवल जो खर्च है वो वहन करना पड़ेगा। अदरवाइज परामर्श और सर्जरी जो है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और उसमें कोई फीस नहीं रहेगी। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि हमने 2023 की अगर आंकड़ों का ध्यान रखें तो उसमें 2000 से ज़्यादा केसेस ऐसे देखे गए जो 15 साल से कम आयु के बच्चों में ही देखे गए और उसमें 10% केसेस ऐसे थे जिससे परमानेंट विजन लॉस हुआ है। और इसका कारण है इग्नोरेंस और माता पिता सही समय पे सही जगह पे अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पाते। तो ऐसे बच्चों की फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमने ये सर्च जो है वो स्टार्ट किया है, ये पहल जो है वो स्टार्ट की है। तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे प्रयागराज वासियों और आसपास के जनपद तक ये सूचना पहुंचाना चाहती हूँ कि कृपया अगर ऐसी कोई भी घटना आपके बच्चों के साथ घटी है तो विलम्ब ना करते हुए हमारे अस्पताल में आएँ और उनकी रोशनी को बचाने में हमारा भी सहयोग है। तो कुछ जितना हो सके बड़े बारूद वाले पटाखों को बच्चों से दूर रखें। जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के कपड़े होने चाहिए जो कि शरीर से ज़्यादातर चिपके रहें। बहुत ज़्यादा फ्लेयर या घेरे वाले कपड़े, लूज कपड़े ना पहने, क्योंकि उनसे क्या होता है वो हवा से भी आग पकड़ लेता है, हवा की वजह से भी पटाखों से कंटैक्ट में आने की वजह से आग पकड़ लेता है। तो ऐसे कपड़े ना पहने। दूसरी चीज़ ये, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि पटाखों को किसी बाल्टी या मग्गे से ढककर ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी तो वैसे पटाखे फोड़ते हैं, जिसकी वजह से पटाखों से तो उनकी इंजरी नहीं होती है, लेकिन जो उनके टुकड़े होते हैं, जो उस बाल्टी या मग्गे के टुकड़े जो होते हैं वो कई बार आँखों में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो कि आगे सर्जरी की नीड पे आते हैं। तो ऐसे केसेस ना होने दें, बच्चों को ये चीज़ ध्यान दें बिल्कुल कि वो ऐसे इस तरीके से पटाखों को ना फोड़ें। और जितना हो सके पटाखों को जलाने के लिए अगरबत्ती का प्रयोग करें। और अगर कोई पटाखा ऐसा है जो कि फूटा नहीं है उसको दोबारा जलाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसमें पानी डाल दें ताकि उसमें अगर ज़रा सा भी ज्वलनशील मात्रा बची हुई है तो वो खत्म हो जाए। आगे मैं डॉक्टर मधुमिता हमारी कलीग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि अगर दुर्घटना घट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हमारी एवं दिवाली की शुभकामनाएं मेरे तरफ से एंड हमारे परिवार की तरफ से। दीपावली तो वैसे हमारी रोशनी एवं पटाखों का त्यौहार होता है, लेकिन अगर इससे कुछ होता है तो ये हमारी ज़िंदगी भर की रोशनी भी छीन हो रहा है या कुछ चला गया ऐसा लग रहा है, तो आँख को कभी मसले ना, आँखों में जल्दी ही तुरंत पानी से धोना चाहिए। घर पे साफ़ पीने के पानी से धोना है जितना हो सके।
15-20 मिनट तक, जब तक आप हमारे हॉस्पिटल तक ना आ जाए, ताकि अगर कुछ कंकड़ वगैरह है या उसके रसायन है वो तब तक धुल जाए। और इन केस अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है रसायन से भी हो सकती है, माइल्ड आँखों का रेडनेस जिसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, इससे लेके वो आँखों को परफोरेट करके कॉटन से ही हमको पैच कर दे और तुरंत देखा जाए। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आँखों को मसले ना, प्रोटेक्शन ग्लासेस जैसे बोला गया है वो पहने, और दवाइयाँ जो भी मिलती हैं मेडिकल शॉप में जाके बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना है, बिकॉज अगर पुतली जो हमारी होती है उसमें थोड़ा भी जख्म है तो उसमें हम स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, तो उससे और रोशनी हमारी जा सकती है। तो इस वजह से मतलब कि सेकेंडरी और कॉज ना हो, तकलीफ़ें बढ़ी ना, उस चीज़ का हमको ध्यान देना है। बाकी इसके अलावा ब्लैक गॉगल्स तो हमको पहनना ही है उसी वक्त भी, एंड अगर कुछ भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम देकर ही करेंगे, अपने मर्ज़ी से कुछ भी ट्रीटमेंट ना लेकर के। नमस्कार, मैं डॉक्टर फरनाज कौसर एएसजी प्रयागराज में मेडिकल डायरेक्टर की तरह कार्यरत हूँ। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत ही खुशी और उत्साह हो रहा है कि दिवाली के दौरान पटाखों से संबंधित चोटों को देखते हुए, उनकी मात्रा बढ़ते हुए देखते हुए, हम 15 साल से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, उनको अगर पटाखों से संबंधित कोई भी चोट लगती है तो उसके लिए हम निःशुल्क परामर्श प्रदान कर रहे हैं, और यदि उनमें किसी तरह की सर्जरी की भी आवश्यकता है तो वो भी हम निःशुल्क कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर मधुमिता एएसजी आई हॉस्पिटल प्रयागराज में कंसल्टेंट के तौर पे नियुक्त हूँ। दीपावली की सबको शुभकामनाएँ। दीपावली में खासकर क्या होता है कि पटाखों में बच्चे ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बच्चों को अकेला ना छोड़ें पटाखे जलाने के लिए। उनके साथ उनके गार्जियन हमेशा रहे, और कम से कम 6 से 7 फीट का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करें पटाखों से, और खुले मैदान में अगर हो सके या फिर जो खुला है एरिया ग्राउंड पे जाके पटाखे जलाएं। और इसके अलावा है कि प्रोटेक्शन ग्लासेस अवेलेबल होती हैं, वो पहनना चाहिए पटाखे जलाते वक्त। कॉन्टैक्ट लेंस ना यूज़ करें कोई भी, बच्चे या फिर बड़े भी, क्योंकि उससे और दुर्घटना हो सकती हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जैसे अगर आँख में कुछ चोट लगती है तो आँखों को मसले नहीं, तुरंत ही आँखों को धोए पानी से, खूब सारे पानी से, एंड नियरेस्ट जो अभी आपके हाई हॉस्पिटल है एएसजी हाई हॉस्पिटल में आके हमको परामर्श लें। जी, ठंडा पानी एक्चुअली क्या है, वो थर्मल इंजरी हो जाती है हमारे आँखों में पटाखों से एवं उसके रसायन से, तो इससे इसलिए बोलते हैं कि जो ठंडा पानी रहे, जो साफ़ रहे खासकर, उससे धोने से आँखों को कूलनेस प्रदान होता है, तो उससे आँखें और डैमेज नहीं होती है। लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया और इतने शॉर्ट नोटिस पे दिया। इसी के साथ मैं एएसजी आई हॉस्पिटल और इनके सभी डॉक्टर, सारे स्टाफ, सारी टीम की तरफ से आप सबको शुभ दीपावली और सुरक्षित दीपावली।